हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जग्गी लाल आज फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं इस समय रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में। और रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स पे हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें से पहला लेक्चर था फ्री रेडिकल के ऊपर, दूसरा लेक्चर था कार्बोकेटायन के ऊपर और तीसरा लेक्चर था कार्बोनायन के ऊपर। ठीक है, तो उन लेक्चर्स में हमने बताया है कि फ्री रेडिकल की अगर फ्री रेडिकल वाला अगर लेक्चर तो उसके बारे में हमने बताया था कैसे बनते हैं फ्री रेडिकल्स की रिएक्शन क्या होती है, फ्री रेडिकल की स्ट्रक्चर क्या होती है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होती है। तो इस तरह से हमने फ्री रेडिकल के बारे में बताया हुआ है, कार्बोनायन के बारे में बताया हुआ है, कार्बोकेटायन के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर है कार्बिन्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम बात करने वाले हैं कार्बिन क्या होते हैं, कार्बिन कैसे बनते हैं और कार्बिन की स्टेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने इसमें कवर की हुई हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। ठीक है, तो आज रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स लेक्चर ये कौन सा है 4 रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स का, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। ठीक है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स का ये कौन सा है लेक्चर 4 है। तो देखिए, पहले वाला जो लेक्चर है तीनों फ्री रेडिकल का, कार्बोकेटायन का, कार्बोनायन का, तो अगर किसी ने नहीं देखे तो मैं ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनके लिंक दे दूंगा, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे कार्बिन्स। कार्बिन्स आर highly unstable, very reactive and very short-lived species having 6 electrons in valence shell, out of which 2 electrons are unshared ठीक है, कार्बिन्स also न्यूट्रल स्पीसीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, मिथाइल कार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन, ठीक है, तो देखिए फ्री रेडिकल के केस में हमने क्या देखा था, देखिए फ्री रेडिकल कार्बोकेटायन और कार्बन के केस में हम क्या देखते थे, फ्री रेडिकल में हमारे में क्या होता, खाली एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर होता था। कार्बोकेटायन में हमारा क्या होता था, एक कार्बन के ऊपर जो प्लस चार्ज होता था, और कार्बोनायन में क्या होता था, निगेटिव चार्ज होता था और उस पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोन पेयर नहीं कहेंगे इसको। ठीक है, लोन पेयर क्यों नहीं कहते हैं वो भी आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कार्बिन के बारे में है। कार्बिन के बारे में और भी हम कई सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कार्बिन की डेफिनेशन थी, कार्बिन हमारे क्या होते हैं। ठीक है, कार्बिन क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल, वेरी रिएक्टिव और वेरी शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज होती हैं, हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आउट ऑफ विच 2 इलेक्ट्रॉन्स आर अनशेयर्ड। कार्बिन्स आर also
न्यूट्रल स्पीसीज, और कार्बिन जो हमारी क्या होती है वो न्यूट्रल स्पीसीज भी होती है। ठीक है, अब कार्बिन के तो ये कार्बिन के बारे में था, कार्बिन हमारी न्यूट्रल स्पीसीज होती है। ये कार्बिन के एग्जांपल्स हैं मिथाइल कार्बिन और डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है, और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कार्बिन्स कैसे बनती हैं। ठीक है, कार्बिन्स कैसे बनती हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन्स, कार्बिन्स कैसे बनती हैं। ठीक है, तो पहला है फ्रॉम डाईएजोमीथेन, डाईएजोमीथेन से। ठीक है, तो डाईएजोमीथेन क्या होता है हमारा CH2N2। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, पायरोलिसिस कराई या हमने इसको हीट किया। ठीक है, तो क्या हमको मिलता है CH2 प्लस N2, ये क्या होते हैं गैस, और ये हमारा कार्बिन हमको मिलता है। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे, नेक्स्ट मेथड है हमारा फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म से देखो ये कैसे बनती है। देखिए ये हमारा क्लोरोफॉर्म है CHCl3। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं CCl। ठीक है, देखिए क्लोरोफॉर्म हमारे क्या होते हैं एसिडिक होती है, क्लोरोफॉर्म जो है हमारी क्या होती है एसिडिक होती है। तो इसकी जो है हमने रिएक्शन कराई किसी बेस के साथ में, जैसे मान लीजिए KOH के साथ में हमने रिएक्शन कराई। ठीक है, तो KOH के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो देखिए क्या होता है कि जो है होगा क्या कि K पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, क्या K पॉजिटिव OH नेगेटिव कुछ इस तरह से होगा। अब क्या होगा कि जो हमारा ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये यहाँ पे हमारे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जो है ये ले जाएगा और ये H हमारा क्या है H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर हो जाएगा तो कुछ हमको इस तरह से मिलेगा Cl। ठीक है, C निगेटिव और इस पे ये डॉट डॉट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जब ये स्पीसीज हमको मिले -H2O, भाई ये OH और H ये हमारा क्या होगा बाहर हो जाएगा ये। ठीक है, ये H हमारा क्या बाहर हो जाएगा। अब क्या होगा कि देखिए अब क्या होगा कि जो K पॉजिटिव है, K पॉजिटिव जो है फिर इस पर अटैक करेगा। ठीक है, K पॉजिटिव इस पर अटैक करेगा तो क्या है ये निकल जाएगा K पॉजिटिव इस पर क्या करेगा अटैक करेगा तो ये निकल जाएगा किसकी फॉर्म में -KCl की फॉर्म में, ये बाहर निकल जाएगा और हमको क्या मिलेगा CCl2। ठीक है, डाइक्लोरोकार्बिन हमको मिलता है। ठीक है, अगला है फ्रॉम कीटीन, ठीक है, ध्यान रखेंगे कीटोन नहीं है ये कीटोन नहीं है, कीटीन KETENE कीटोन के जैसा दिखने वाला होता है लेकिन ये कीटोन नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है H2C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसको हमने क्या किया हीट किया। ठीक है, तो क्या मिलता है हमको CH2 प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या कार्बिन है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो तीन मेथड होते हैं जिनसे हमको कार्बिन मिलता है। पहला डाइएजोमीथेन से, ठीक है, कार्बिन हमको ये मिला। दूसरा है फ्रॉम क्लोरोफॉर्म को जब किसी बेस के साथ में हीट कराते हैं तो हमको क्या मिलता है कार्बिन मिलता है। और ऐसे ही कीटीन से हम जब कीटीन को जो हम गर्म कराते हैं, कीटीन को जब हमने हीट कराया उसके ऊपर जो है यूवी रेडिएशन डाला तो क्या मिलता है हमको कार्बिन मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर हो जाती है। यहाँ पे देखिएगा नाइट्रोजन गैस बाहर होती है और यहाँ पे क्या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर होती है। ठीक है, तो ये थे तीन मेथड जो है, और भी मेथड है।
ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट मेथड थे कार्बिन्स को बनाने। अब हम बात करते हैं रिएक्शंस के बारे में। रिएक्शंस ऑफ कार्बिन्स या फिर रिएक्शंस in which carbenes are involved। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं जिनमें कि कार्बिन इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो इसमें पहली रिएक्शन है रीमर टाइमन रिएक्शन। रीमर टाइमन रिएक्शन, रीमर टाइमन रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये रिएक्शंस हैं, ठीक है, रिएक्शंस ऑफ कार्बिन्स या रिएक्शंस इन विच कार्बिन्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, मतलब कार्बिन्स आर इन्वॉल्व मतलब इंटरमीडिएट, एज एन इंटरमीडिएट, एज एन इंटरमीडिएट, एज एन इंटरमीडिएट। ठीक है, मतलब ये कुछ रिएक्शंस हैं जिनमें जो है कार्बिन क्या होता है एज एन इंटरमीडिएट काम करता है। भाई जो हमारे रिएक्टेंट्स है पहले रिएक्टेंट होंगे, उसके बाद इंटरमीडिएट बनेगा, उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो जो इंटरमीडिएट है वही डिसाइड करेगा कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो देखिए पहली हमारी रिएक्शन है रीमर टाइमन रिएक्शन। देखिए रीमर, खाली हम यहाँ पे क्या है कि रिएक्शन के बारे में खाली बताने जा रहे हैं और इसमें हमको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे हमको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिनमें जो है कार्बिन एज एन इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, अब जब हम इन रिएक्शंस के नेम रिएक्शन जब पढ़ेंगे तब डिटेल में हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए तो क्या होता है रीमर टाइमन रिएक्शन में, फिनॉल हमारा रिएक्शन करता है किससे, क्लोरोफॉर्म एज ए सॉल्वेंट लिया जाता है और बेस के साथ में, यहाँ पे हमारा KOH भी हो सकता है और 70 डिग्री पर उसको हीट कराते हैं। तो जब 70 डिग्री पे हीट कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, ये हमको जो है एल्डिहाइड मिलते हैं दो। ठीक है, तो एक हमको सैलिसल्डिहाइड मिलता है या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड इसको कह सकते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड या फिर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हमारा क्या है सैलिसल्डिहाइड है और ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड है, जिनमें से सैलिसल्डिहाइड जो है वो हमारा क्या होता है मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये मेजर होगा और ये हमारा कैसा होगा माइनर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको दो एल्डिहाइड मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कार्बोलैमिन रिएक्शन की। तो देखिए ये आप लोगों ने देखा होगा जब लैब में हम प्राइमरी अमीन्स का टेस्ट करते हैं तो हमने क्या किया, अमीन ली, उसमें हमने थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म डाला और उसमें हमने क्या किया KOH डाल दिया, मतलब कोई भी बेस डाल दिया KOH या NOH। ठीक है, तो डालने के बाद हम क्या करते हैं उसको हीट कराते हैं। हीट कराने पे क्या होता है एक बहुत अनप्लीजेंट सी स्मेल आती है। तो एक जो अनप्लीजेंट स्मेल आती है वो किसकी होती है, इसकी होती है आइसोसाइनाइड की। हमको क्या मिलता है आइसोसाइनाइड मिलता है, जिसकी एक बहुत गंध होती है। और इस आइसोसाइनाइड को फिर हम क्या करते हैं इसके अंदर HCl डाल के इसको न्यूट्रल कराते हैं और सिंक में बहाने से पहले क्या करते हैं हम HCl डालते हैं, ताकि जो स्मेल आ रही जो हमारा ये आइसोसाइनाइड बनता है ये क्या हो जाए खत्म हो जाए ये। ठीक है, तो इसलिए हम उसके अंदर क्या HCl डालते हैं तो इससे खत्म हो जाए, नहीं तो अगर ऐसे ही डालते रहेंगे तो लैब में बहुत गंदी स्मेल हो जाएगी और लैब में हम फिर काम कर भी नहीं पाएंगे। तो ये हमारा क्या होता है प्राइमरी जो रिएक्शंस होती है प्राइमरी अमीन्स होती हैं उनके टेस्टिंग में यूज करते हैं। सेकेंडरी और टर्सरी अमीन इसको जो है नहीं देती हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेस्टिंग ऑफ प्राइमरी अमीन्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एडिशन ऑफ कार्बिन्स टू एल्कीन्स। अब नेक्स्ट में हमारा क्या होता है कि कार्बिन हमारे ऐड होते हैं एल्कीन्स के ऊपर। ठीक है, तो एल्कीन्स के ऊपर जब ऐड होते हैं तो क्या बनता है साइक्लिक कंपाउंड हमारा हमको मिलता है। तो 2 ब्यूटीन है, तो 2 ब्यूटीन की रिएक्शन हो रही है कार्बोलैमिन के साथ। कार्बोलैमिन क्या कर रहा है इसके साथ ऐड हो रहा है, इस पर एडिशन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन या यूवी लाइट। ठीक है, तो हमको क्या मिलता है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो जो डबल बॉन्ड होता है यहाँ पे क्या करता है ये डबल बॉन्ड चेंज इनटू सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे जो है जो हमारा कार्बिन होता है ऐड हो जाता है और हमको मिलता है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शन थी, इसके अलावा और भी रिएक्शंस हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ कार्बिन्स।
ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है कार्बन्स का और कितने तरह के कार्बन्स होते हैं। तो देखिए जैसा कि अभी हमने पढ़ा है x y, इसके ऊपर ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि जब हम इसको कंसीडर करें, इस बॉन्ड को हम देखें, देखिए एक कोवलेंट बॉन्ड ये बन रहा है, एक कोवलेंट बॉन्ड ये बन रहा है। ठीक है, 2 कोवलेंट बॉन्ड है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इसका, एक इसका। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है किसके पास में, कार्बन के पास में। ठीक है, तो लिखो इट इज, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कार्बन एटम। ठीक है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन तो 6 ही तो होते हैं कार्बन के पास, तो क्या फर्क पड़ रहा है। दूसरा है ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट, इज नॉट कंप्लीट, इनका ऑक्टेट जो पूरा नहीं है। हेंस कार्बन्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है तो ये कैसी होंगी, इलेक्ट्रॉन लविंग भी होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, ठीक है, कैसे होगी भाई, जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक होगा नेचर में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा कार्बन एटम है, ठीक है, अब इस कार्बन एटम के ऊपर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए अब हमने क्या पढ़ा था, कार्बोकेटन के केस में हमने क्या पढ़ा था, प्लस साइन, कार्बोनेट के केस में माइनस साइन, और फ्री रेडिकल के केस में किसी भी तरह का कोई भी उसके ऊपर चार्ज नहीं था। ठीक है, ऐसे ही जो कार्बन्स होती हैं, कार्बन्स के ऊपर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है, तो क्या होंगे ये, कार्बन्स आर न्यूट्रल। कार्बन्स हमारे कैसे होते हैं, न्यूट्रल होती हैं, और ये क्या होते हैं, वेरी रिएक्टिव, very short lived and highly unstable species। ठीक है, और यहां पे आप क्या देखते हैं, और यहां पे ये दिखता है हमको कि जैसे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन को हमने लिखा है इस तरह से। ठीक है, ये हमारा मिथाइल कार्बन है, और डाइक्लोरोकार्बन की जब हम बात करें, या फिर डाइब्रोमो ले लो, क्लोरो को छोड़ो डाइब्रोमो ले लो, एक ही बात है, कि हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या देख पाते हैं कि 2 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड इसमें मौजूद हैं। 2 सिग्मा बॉन्ड मतलब 2 बॉन्ड पेयर। ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड, दैट इज 2 बॉन्ड पेयर आर प्रेजेंट। ठीक है, अभी मैं इसको बॉन्ड पेयर ही कह रहा हूं, सॉरी बॉन्ड पेयर तो खैर ये होगा ही। ठीक है,
ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इनको लोन पेयर नहीं कहेंगे, ठीक है। ये मैं बताऊंगा लोन पेयर कब कहेंगे और कब नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये था इसकी स्ट्रक्चर के बारे में कुछ, ठीक है। और तो देखिए मैं यहाँ पे बनाऊंगा, जो हमारे कार्बन्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सिंगलेट कार्बन्स और ट्रिपलेट कार्बन, ट्रिपलेट कार्बन्स, ठीक है। तो दो तरह के हमारे कार्बन्स होते हैं, सिंगलेट कार्बन्स और ट्रिपलेट कार्बन्स, ठीक है। तो देखिए जब इसको देखा गया, जब इसकी स्ट्रक्चर को देखा गया, इसके कार्बन एटम को जब देखा गया, तो जैसे मान लीजिए ये हमारा लिखा है क्या, मिथाइलिन, ठीक है। तो इनका जो क्या था हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का, वो कैसा था, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। इसके कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन क्या था वो sp2, ठीक है। जबकि ट्रिपलेट कार्बन के केस में जब देखा गया, ट्रिपलेट कार्बन के केस में जब देखा गया, तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन था वो कैसा था, sp, ठीक है। तो सिंगलेट कार्बन में, इनमें हम दोनों में पॉइंट वाइज डिस्कस करते चले जाएंगे, ठीक है। कार्बन सेंट्रल कार्बन एटम, सॉरी सेंट्रल कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। इसके केस में क्या देखा गया, सेंट्रल कार्बन एटम इज सेंट्रल कार्बन एटम इज sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो देख लेते हैं किस तरह से जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, किस तरह से जो है sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो देखिए C6 कार्बन, तो कार्बन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2 2s2 और 2p2, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देंगे C6 1s2 2s2 और 2p2, ठीक है। p में दो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सिंपल सा। जब सिंगलेट कार्बन बनेगा, ठीक है, तो जब सिंगलेट कार्बन बनेगा तो इसका हम हाइब्रिडाइजेशन करके देखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है 2s है और ये हमारा क्या है 2p है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा 2px 2py और 2pz, ठीक है, जैसा कि सबको पता है। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2p में भी दो इलेक्ट्रॉन है। तो होता क्या है, जनरली होगा क्या कि जब हाइब्रिडाइजेशन होगा, जब जो है इससे H इंटरेक्ट करेगा, तो जब H इंटरेक्ट करेगा तो क्या होता है, ये जो है एक्साइटेड स्टेट में नहीं आता है, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट में ही रिएक्शन कर जाता है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करने के बाद में जो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाता है, और इस तरह से जो है इसका क्या हो जाता है sp2, एक s और p2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन अगर इसके केस में हम बात करें, ट्रिपलेट कार्बन के केस में जब हम बात करते हैं, तो क्या होता है, इसमें एक्साइटेड स्टेट आती है, 2s 2p, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन और चार इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो S इससे कंबाइन करेगा, सॉरी ये H जो आया है H कंबाइन करेगा, ठीक है। तो जब H कंबाइन करेगा तो इस तरह से जो है यहाँ पे मान लीजिए H, ठीक है। तो ये हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा आता है,
sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो अब यहां पे एक चीज आप देखिएगा कि जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की जब हम स्ट्रक्चर की इसकी बात करें कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, बैंड शेप। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, वी शेप या फिर बैंड शेप। ठीक है, वी शेप और बेंट शेप स्ट्रक्चर, बेंट शेप स्ट्रक्चर इस तरह से जो है कुछ होती है। सी है, एच एच यहां पे जो है, ठीक है, तो इस तरह से इसकी जो कैसी है, वी शेप या फिर बैंड शेप स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, और इसके केस में क्या होगा, स्ट्रक्चर इसकी कैसी होगी, लीनियर होगी। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, लीनियर होगी। सी, इसको और थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, H, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। ठीक है, अब दो इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये हमारा क्या है, ये px हो गया। ठीक है, py और pz, ये क्या है, py है और ये pz है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा py में और एक इलेक्ट्रॉन किस में होगा, pz में, सेम स्पिन के होंगे। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनती है। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से जब इसकी स्ट्रक्चर बनेगी तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और एक हमारा जो है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों यहां हो जाएंगे और ये हमारा क्या होगा, ये वेकेंट होगा। ठीक है, वेकेंट p ऑर्बिटल, वेकेंट p ऑर्बिटल। ठीक है, तो वेकेंट p ऑर्बिटल होता है इसमें और इसमें वेकेंट p ऑर्बिटल नहीं होता है। इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, एक py में होगा, एक pz में होगा। तो जब देखिए इसमें जब हमारा एक p वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, तो एक जो दो इलेक्ट्रॉन है दोनों एक ही में प्रेजेंट हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर। तो इसको हम क्या कहेंगे, लोन पेयर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सिंगलेट कार्बन के केस में जो दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ठीक है, ये वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं इसको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर। और इनको जो है इसके केस में हम लोन पेयर नहीं कहेंगे क्योंकि दोनों जो है अलग अलग p ऑर्बिटल्स में मौजूद हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसकी स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताई दिया कि स्ट्रक्चर इसकी किस तरह से होगी। अब हम देखें इसके बारे में, तो यहां पे क्या होगा, दो बॉन्ड पेयर हम कह सकते हैं, दो बॉन्ड पेयर। ठीक है, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर और एक हमारी क्या होगी, वेकेंट p ऑर्बिटल। ठीक है, तो देखिए यहां पे मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था कि यहां पे आप क्या देख पा रहे हैं, जब हाइब्रिडाइजेशन होता है, जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये pz में नहीं जाता है, ये जो है यहाँ पे ट्रांजिशन नहीं करता है, इसमें ये नहीं जाता है। ठीक है, तो जब इसमें नहीं जाता है तो जो हुंस रूल के अकॉर्डिंग, जो हमारा हुंस रूल है, हुंस रूल क्या कहता है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जो फिल करेंगे उसके बाद से पेयरिंग होगी। तो और इसके केस में क्या होता है कि ये
उसमें इलेक्ट्रॉन चला जाता है। ठीक है, तो जब उसमें इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो क्या होता है, ये वाला जो होता है ये हुंड्स रूल को फॉलो करता है। इट फॉलोज, या फिर कह सकते हैं ट्रिपलेट कार्बिन्स फॉलो हुंड्स रूल। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। यहां पे मैं लिख देता हूं सिंगलेट कार्बिन्स डू नॉट फॉलो हुंड्स रूल। ठीक है, तो जो हमारी सिंगलेट कार्बिन्स होती हैं वो क्या करती हैं, हुंड्स रूल को फॉलो नहीं करती हैं, जबकि ट्रिपलेट कार्बिन जो होती है वो हुंड्स रूल को फॉलो करती हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर से रिलेटेड था कि किस तरह से जो, हाँ इसमें एक चीज और अभी आने वाली है कि जो ये इसको हम सिंगलेट कार्बिन क्यों कहते हैं और इसको ट्रिपलेट कार्बिन क्यों कहते हैं, तो ये भी मैं एक, ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो है सिंगलेट क्यों होता है और ये ट्रिपलेट क्यों होता है। तो स्पिन स्टेट जो हम निकालेंगे, इसकी स्पिन स्टेट इक्वल टू मॉड 2s + 1। एक बार इसकी स्ट्रक्चर हम देखते हैं, इस तरह से कुछ हम इसको लिख सकते हैं। इसमें और इसका हम लिखेंगे CH2, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें। ठीक है, इस तरह से। तो स्पिन स्टेट जब हम इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, मॉड 2 इंटू ±½ +1 इक्वल टू 1। ठीक है, 1 आ जाइए। और इसका जब हम निकालते हैं स्पिन स्टेट इक्वल टू मॉड 2s + 1। ठीक है, तो इसमें जो है एक ही डायरेक्शन में, तो +½ और ± कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, मॉड लगा हुआ तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 2 इंटू प्लस हम ले लेते हैं +1, तो ये हमारा निकल के आता है 3। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है सिंगलेट और ये ट्रिपलेट स्टेट हो सकती हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन्स के बारे में। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन्स, ठीक है, कार्बिन्स की स्टेबिलिटी क्या होती है। तो ये हमारा मान लीजिए सिंगलेट कार्बिन है, सिंगलेट कार्बिन, और एक हमारा क्या है, ट्रिपलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन। ठीक है, तो जब सिंगलेट कार्बिन को हम देखें, सिंगलेट कार्बिन की जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, H और इसका जो बॉन्ड एंगल है लगभग वो 103 डिग्री का होता है। और इसके केस में जब हम बात करें, ट्रिपलेट कार्बिन के केस में बात करें, तो ट्रिपलेट कार्बिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है और इसके बीच का जो एंगल है कितना होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अपोजिट स्पिन, ठीक है, इस तरह से इसमें क्या है, एक ही के अंदर मौजूद है। तो देखिए वहां पे मैं आपको एक थोड़ा सा चीज बताना भूल गया था, एक बार सुन लो उसको भी। अब वहां पे क्या था, इसका जो स्ट्रक्चर है बैंड शेप क्यों हुआ भाई, इसका स्ट्रक्चर जो बैंड शेप इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें जो है एक लोन पेयर होता है, 2 बॉन्ड पेयर होता है, एक वेकेंट p ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने VSEPR थ्योरी में पढ़ा था, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन पेयर थ्योरी, तो VSEPR थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में जो रिपल्सन है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में जो रिपल्सन हमारा ज्यादा होता है, तो ज्यादा की वजह से क्या होता है कि
ये एंगल जो हमारा 120 डिग्री का होना चाहिए था, 120 डिग्री का नहीं होता है, 103 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे जो रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पे रिपल्सन कम हो रहा है, तो रिपल्सन की वजह से जो है क्या होगा, सिंगलेट कार्बिन जो सिंगलेट कार्बिन हमारी क्या होती है वो कम स्टेबल होगी और ट्रिपलेट कार्बिन हमारी ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, तो ये थी स्टेबिलिटी कार्बिन्स की कि जो है सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होता है और क्यों होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था कार्बिन्स के बारे में, कार्बिन क्या होती हैं, कार्बिन कैसे बनती हैं, कार्बिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्बिन के टाइप क्या होते हैं, कार्बिन की स्टेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले वो आपको मिले। धन्यवाद।